A very good morning to all of you. Welcome to my channel RX Pharma Chat। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों के टाइम में ही जोड़ों का दर्द क्यों जाग जाता है। क्या उनमें से आप भी हैं जिनके जोड़ों में सर्दियों में दर्द होने लग जाता है। हम सब में से बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनकी ये शिकायत होती है कि सर्दियां स्टार्ट होते ही उनके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं ये पेन के साथ साथ हमारे जॉइंट्स में, हमारे जोड़ों में स्वेलिंग भी आना शुरू हो जाती है। किन किन की जॉइंट्स में पेन हो रहा है सर्दियों में, प्लीज एक कमेंट करके मुझे आप जरूर बता देना। तो अब हम बात करते हैं कि ये सर्दियों में ही ये जोड़ों का पेन क्यों जाग उठता है। बहुत सारी पर्सन्स हमारे बीच में ऐसे भी हैं भी जोड़ों में पेन उनके होता है, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है ये पेन बढ़ता ही जाता है और स्वेलिंग होने लग जाती है। लेकिन कई पर्सन्स हमारे बीच में ऐसे भी हैं जिनको कभी भी जोड़ों का पेन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती है उनके छोटे बड़े जोड़ों में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसका क्या रीजन है, क्यों सर्दियों में ही जोड़ों का पेन ज्यादा देखा गया है। स्पेशली जो 40 एज से अबव एज के लोग होते हैं उनमें जोड़ों का दर्द जो होता है ये ज्यादा देखा गया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जैसे ही 40 की एज हम क्रॉस कर लेते हैं कैल्शियम हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही कैल्शियम हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत होती है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है ये हमारी बोन्स के लिए, हमारी जॉइंट्स के लिए, हमारी हड्डियों की ताकत के लिए, हमारी टीथ की ताकत के लिए, हमारी बालों की, हमारी आईज की ताकत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो अब हम यहां पे बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की बात यहां पे क्यों आ गई? विटामिन डी की बात मैं यहां पे इसलिए करूंगी क्योंकि जब विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में हो रखी होती है तो कैल्शियम जो भी हम सप्लीमेंट ले रहे हैं या खाने के थ्रू ले रहे हैं हम कैल्शियम, वो कभी भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में चल रखी होती है। अब यहां सर्दियों में जोड़ों में पेन हो रहा है और कैल्शियम की कमी हो रही है, तो इन सब में क्या कनेक्शन है? विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी हो रही है, स्पेशली सर्दियों में ही ये कमी क्यों देखने को मिलती है। तो अब मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। सर्दियों में हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रखी होती है, स्पेशली आप सब जानते हैं जैसे करंटली चल रहा है कि 1 महीने से अच्छे तरीके से सनलाइट को हमने नहीं देखा है, मतलब कि सूर्य की किरणें हमारी स्किन पे नहीं पड़ी है कम से कम 1 महीने से। तो रिजल्ट क्या होगा कि विटामिन डी हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। जब विटामिन डी हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है तो चाहे हम डाइट से, चाहे हम सप्लीमेंट से कोई कैल्शियम ले रहे हैं तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और वो जब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो हमारी हड्डियों को कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां, हमारी जोड़ों का दर्द, जॉइंट्स पेन जो है वो जाग जाता है और हमारे जॉइंट्स में, हमारी जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब जब हमारी बॉडी को विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो सनलाइट होती है ये सबसे पहला सोर्स होता है विटामिन डी को हमारी बॉडी में लेके जाने के लिए। जब सनलाइट ही हमें नहीं मिल रही है, विटामिन डी हमारी बॉडी को कैसे मिल जाएगा? तो अब जब हमें पता चल गया कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है और सनलाइट की कमी में हमारी बॉडी को विटामिन डी की कमी हो रही है, तो यहां पे हमें अपनी डाइट में विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ, विटामिन डी से जो भरपूर फूड्स होते हैं वो हमें खाने चाहिए ताकि विटामिन डी हमारी बॉडी में जाए और कैल्शियम की अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन हो। कैल्शियम की जब अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन होएगी तब ये हमारी बोन्स को मिलेगा, हमारी हड्डियों को मिलेगा और हमारी जॉइंट्स पेन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे जिस तरीके से विटामिन डी हमारी बॉडी में पूरी होगा उसी तरीके से कैल्शियम ही एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी को, हमारी हड्डियों को मिलने लग जाएगा और ये जॉइंट्स पेन हमारी बॉडी से खत्म हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो विटामिन डी होता है ये सिर्फ ना हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी हेल्थ के लिए, बल्कि ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में होती है तो हमारा मेंटल जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है, हमें कंसंट्रेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। किसी भी चीज को ध्यान से देखने पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपके जो सेंसरी हेल्थ होते हैं, मतलब कि आपके जो मैसेज करने वाले सेंसर्स होते हैं हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम किसी स्पेशल चीज में, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, चाहे आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा जो माइंड है हम कंसंट्रेट करने में बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम होती है जब विटामिन डी की कमी हमारे बॉडी में होती है। इसलिए बॉडी की हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए विटामिन डी का होना हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हुआ है कि जो विटामिन डी होता है, जो कैंसर के सेल होते हैं, इनको आगे प्रोसीड करने में ये कम करता है,
मतलब जो कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर पैदा करने वाले जो टिश्यूज होते हैं, ये उनको कम करने में हमारी हेल्प करता है। इसीलिए विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन डी की कमी में हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाते हैं और हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। विटामिन डी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, इसलिए ये हमारी बॉडी को, हमारी जॉइंट्स में होने वाले पेन को, हमारी जॉइंट्स में होने वाली स्वेलिंग को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और कोई भी इंफेक्शन को हमारी बॉडी में जाने से रोकते हैं। इसलिए जब विटामिन डी हमारी बॉडी में भरपूर मात्रा में होगा तो कोई भी इंफेक्शन इजीली आपकी बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। विटामिन डी की कमी लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में चल रही होती है। हाई ब्लड प्रेशर जैसे, हार्ट डिजीज जैसे, स्ट्रोक जैसे और यहाँ पे हार्ट फेलियर जैसी डेंजरस प्रॉब्लम्स, डेंजरस डिजीज हमारी बॉडी को हो सकती है। इसलिए विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। जब सर्दियों में हमें सनलाइट नहीं मिल पाती है, धूप नहीं मिल पाती है अच्छी तरीके से, तो हमारी बॉडी को विटामिन डी नहीं मिल पाता है। विटामिन डी न मिलने की वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जब नहीं होती है तो हमारी हड्डियों को, हमारी बोन्स को, हमारी जॉइंट्स को कैल्शियम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से सर्दियों में हमारी जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाती है। जिस तरीके से ये कमी बढ़ती ही जाती है कैल्शियम की हमारी बॉडी में, विटामिन डी की हमारी बॉडी में, हमारी जो जॉइंट्स होते हैं इनमें दर्द और सूजन बढ़ती ही जाती है। ऐसे बहुत सारे पर्संस ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि सर्दियों में जब हमें जॉइंट पेन होना शुरू हो गई है तो हमारी बॉडी में किस चीज की कमी चल रही है। वो ये सोचते हैं कि पता नहीं सर्दियों में क्या उनकी बॉडी में प्रॉब्लम हो गई है कि ये जॉइंट पेन स्टार्ट हो गई है, जोड़ों में सूजन होना शुरू हो गई है, कि पता नहीं कौन सी डेंजरस बीमारी उनको लग गई है। विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में हो रही है या नहीं हो रही है, ये श्योर होने के लिए आपको विटामिन डी का टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये श्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है या नहीं है, क्योंकि जब आप श्योर हो जाएंगे कि विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में है, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी को कैल्शियम मिल ही नहीं रहा है। इसकी वजह से जॉइंट्स में, हड्डियों में सर्दियों में पेन होना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की कमी जब हमारी बॉडी में होती है तो और बहुत सारे जो लक्षण होते हैं हमारी बॉडी में दिखते हैं, जैसे मसल्स का पेन होना, हमारे जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों का जो दर्द है वो बढ़ना, जोड़ों के दर्द के साथ साथ यहाँ पे सूजन होना, हाथों और पैरों में झंझनाहट सी होना, नमनेस रहना शुरू हो जाते हैं। हाथ पैर, जब आप सिर के नीचे इस तरीके से अपना हाथ लेके सो जाते हैं तो हाथों का सोना, पैरों का सोना और निरल जैसी चुभने की झंझनाहट आपके हाथों पैरों में होने की लक्षण आपकी बॉडी में आपको दिखाई देने लग जाते हैं। इसी के साथ पैरों में, कुल्लों में और पिंडलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है और ये पिंडलियों का दर्द रेडिएट होकर हमारे पैरों के तलवों तक चला जाता है, हमारे पैरों की एड़ियों तक चला जाता है और सर्दियों में हमारे पैरों के तलवों में और एड़ियों में पेन रहना यहाँ पे शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा टायर्डनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस रहनी शुरू हो जाती है विटामिन डी की कमी की वजह से। तो इसलिए सर्दियों में विटामिन डी को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए जिससे हमें विटामिन डी मिल रहा है, ताकि जो भी हम सप्लीमेंट या फिर खाने के द्वारा जो भी कैल्शियम हम अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो और एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी हड्डियों को, हमारी जोड़ों को अच्छे तरीके से मिले, ताकि ये जॉइंट पेन या सूजन जो हो रही है, जो मसल पेन हो रही है या मेंटल हेल्थ की डिस्टर्ब हो रही है, वो अच्छे तरीके से हमें मिल जाए और हमारी जो बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिज्म जो विटामिन डी हैंडल करता है वो मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से परफॉर्म हो। तो इसके लिए विटामिन डी लेने के लिए मैं बहुत सारी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बताऊंगी कि किन किन चीजों से विटामिन डी हमें मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायरी प्रोडक्ट्स हो गए, डायरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं इसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। बहुत सारी फिशेज जो होती हैं जैसे कोड लिवर फिश हो गया, साल्मोनेला फिश हो गया, स्वॉर्ड फिश हो गया, टूना फिश हो गया, कोड लिवर फिश हो गया, तो ये सारी फिशेस के एग्जांपल्स हैं। इन फिशेस से हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। ऑरेंज जूस में भी विटामिन डी पाया जाता है, इसलिए आप ऑरेंज जूस को सर्दियों में ले सकते हैं। लेकिन जिनको यहाँ पे ब्रोंकाइटिस की या फिर खांसी की प्रॉब्लम हो रही है वो ऑरेंज जूस को यहाँ पे सर्दियों में स्किप कर सकते हैं। एग से भी हमें विटामिन डी मिलता है, इसलिए आप सर्दियों में एग भी खा सकते हैं। जो साबुत अनाज होता है उसमें भी विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आप सर्दियों में साबुत अनाज भी खा सकते हैं। ऐसे सोर्सेज को अपने फूड में शामिल करना चाहिए, अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे विटामिन डी हमारी बॉडी को भरपूर मात्रा में मिले,
ताकि हमारी बॉडी में जो भी कैल्शियम है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए और हमारी हड्डियों में, हमारी जोड़ों में जो भी पेन हो रहा है वो कम हो जाए, और साथ ही साथ जो स्वेलिंग हो रही है वो विटामिन डी जब हमारी बॉडी को मिलेगी तो हमारी जॉइंट्स में हो रही स्वेलिंग भी अपने आप कम हो जाएगी। तो गाइस, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज एक कमेंट के द्वारा मेरे साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।